नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। पहले देख लेते हैं मंडे के दिन मार्केट ने क्या मूवमेंट किया था, उसके बाद ट्यूसडे के दिन क्या मूवमेंट किया है और थर्सडे के दिन मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है। तो मंडे के दिन मार्केट ने कहीं पर इस लेवल पे ओपनिंग दिया था और ये करीब 17,000 के आसपास कहीं पर ओपनिंग दिया था फ्लैट टू फ्लैट में। लेकिन वहाँ पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और वहाँ से फिर से एक नीचे की तरफ मूवमेंट कर लिया था। अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर से एक प्राइस एक्शन देखने को मिला हुआ है इंट्राडे के अंदर। हमारे वीडियो में यही बताया है कि ये जो लेवल है 17,300 का लेवल और नीचे की तरफ 16,500 का जो लेवल होगा, ये लेवल निफ्टी के लिए एक अहम लेवल बन जाता है और इसी लेवल के अंदर ही निफ्टी कहीं पर ट्रेड कर सकता है। ठीक उसी तरह ही अगर हम डे चार्ट पे चलते हैं तो आपको यहाँ पर भी पता लग गया होगा कि हमने जैसे बताए थे निफ्टी में ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे निफ्टी में एक शार्प पुलबैक शार्प एक सेलिंग देखने को मिला है और हमने जो बताया था ये जो लेवल होगा 16,500 का लेवल के आसपास, इस लेवल पे निफ्टी पे अभी एक सपोर्ट मिल सकता है। ठीक उसी तरह ही ये एम पैटर्न बनना शुरू हो गया था और एम पैटर्न बनने के बाद लेवल ये जो लेवल था 17,200 का लेवल, इसको तोड़ तोड़ दिया था निफ्टी ने और करीब नीचे की तरफ 16,750 के आसपास नीचे की तरफ आ चुका था और उसी के दौरान उसके अगले ही दिन यहाँ पर एक बड़ा पुल बैक कैंडल बनाया हुआ था और हमने यही भी बताया था इस कैंडल पे यहाँ पर मार्केट अभी 2 डायरेक्शन में जा सकता है। एक तो यहाँ से निफ्टी पे एक फिर से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जैसे वी शेप में, या इतना जो 18,200 के लेवल से नीचे की तरफ जो शार्प सेल देखने को मिला है, यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और इसके बाद से फिर से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे की तरफ आने के लिए निफ्टी पे ये जो निश्चितम स्तर है 16,750 का, इसको अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट करके 16,650 के आसपास आ सकता है। लेकिन अगर हम डे चार्ट पे ही देखते हैं, निफ्टी ने इस जो ग्रीन कैंडल के बाद उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनाना शुरू किया था और उसी इनसाइड कैंडल पे हम देखें तो निफ्टी ने मंगलवार के दिन एक स्टॉप लॉस ब्रेक कर लिया है ऊपर की तरफ और निफ्टी में ये जो 17,200 का जो लेवल था, 17,200 से 17,300 का जो लेवल था, उसी लेवल के आसपास पे ही कहीं पर ट्रेड कर रहा था। तो उसे अच्छी तरह से जानने के लिए हमें 15 मिनट की कैंडल पे जाना होगा। मंगलवार के दिन निफ्टी ने गैप अप में ओपनिंग दिया और करीब ये जो हाई लेवल था 17,200 के आसपास, इसी लेवल के आसपास कहीं पर जाके निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया और अगर आप देखें तो 17,200 को उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ बनाया हुआ है। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है? हमने हमारे वीडियो में यही बताया था कि 17,200 17,300 का लेवल ये जो है जहाँ से हमारा सेल अप देखने को मिला था और नीचे की तरफ 16,500, ये दोनों में से कोई भी अगर एक भी ब्रेकआउट नहीं होता है या फिर इसी के आसपास कहीं पर अगर निफ्टी नहीं आता है, तो हमें इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन पे ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि जब भी कोई एक मूवमेंट आएगा, वो अचानक से आएगा और वो शार्प रैली में चला जाएगा, या फिर ये डाउन साइड हो या फिर अप साइड हो। ठीक उसी तरह ही निफ्टी ने अगर आप देखें तो 17,200 का लेवल तो टच किया था, लेकिन उसके बाद से फिर से एक शार्प सेल देखने को मिला और अचानक से ये जो लेवल था 17,000 के लेवल के आसपास, सॉरी 16,900 के लेवल के आसपास कहीं पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था, लेकिन फिर से आपका निफ्टी ने ओपन किया है 17,150 के आसपास कहीं पर निफ्टी ने ओपनिंग किया है मंगलवार के दिन। तो ये जो बड़ा गैप अप ओपनिंग हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो वो जो जिन लोगों का पुट ऑप्शन पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, वो लोग अभी कॉल ऑप्शन पे शिफ्ट किए होंगे और जैसे ही ये जो लेवल था 17,200 के आसपास का, 150 से 200 का जो लेवल था, इसी लेवल के आसपास से ही निफ्टी ने हर बार नीचे की तरफ आना शुरू किया था, लेकिन अभी निफ्टी इसके ऊपर चला गया है, तो ये अभी उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर निफ्टी ये जो लेवल है 17,200 के से 250 का लेवल, अगर इसी लेवल के होल्ड करके रखता है, तो ये उसके लिए अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से ऊपर अभी हमें एक फिर से 18,000 के लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है निफ्टी पे जल्द ही। अगर थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी भी है, अगर वहाँ पर निफ्टी ने ये जो ओपनिंग लेवल था 17,150 के आसपास, इस लेवल के नीचे अगर कोई भी एक रेड कैंडल क्रिएट कर सकता है 15 मिनट के चार्ट पे,
तो हमें फिर से ये जो 16,500 का जो लेवल है, ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है जल्द ही। तो इसलिए कोई भी एक डायरेक्शन देखने से पहले हमें ये जो लेवल है 17,150 से 17,200 का लेवल, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा। अगर ये फिर से नीचे आ जाता है तो हमें फिर से पुट ऑप्शन की तरफ रहना चाहिए। तो अब चलते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने हमारे पोजीशन में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। हमें 16,500 का जो पुट ऑप्शन सेल हुआ था और 17,700 का जो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन जो सेल हुआ था, इन दोनों को हमने निकाल दिए हैं और वहाँ से हमें करीब 1500 से 1600 रुपया का मुनाफ़ा हो रहा था नेट टू नेट पे। सॉरी, मैं उसका कोई वीडियो क्लिप सेव नहीं कर पाया था और उसके बदले हमने 17,300 का कॉल ऑप्शन, 17,300 का पुट ऑप्शन को शॉर्ट किए हैं। पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं 17,300 से 16,500 के अंदर कोई भी इन द मनी पोजीशन पे ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन मेरा जो ये जो पोजीशन है 17,300 का कॉल एंड पुट ऑप्शन, इस पोजीशन को मैंने करीब इस लेवल 2-3 बजे के आसपास कहीं पर ओपन किया था 16,500 और 17,700 का कॉल को बेचकर। क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचें तो ये जो लेवल मेरा जो 17,600 का कॉल ऑप्शन और 16,500 का जो पुट ऑप्शन था, इनमें से मुझे करीब ₹200 के आसपास पे कहीं पर प्रीमियम मिल रहा था दोनों मिलाकर। लेकिन अगर मार्केट इस 17,200 को स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट के मान के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, तो मुझे ये जो 17,700 का कॉल ऑप्शन पे जो लॉस होता प्रीमियम अप्रिसिएशन का, उतना बेनिफिट मुझे शायद 16,500 का पुट ऑप्शन पे नहीं मिलता प्रीमियम डीके होके। क्योंकि अभी एक्सपायरी को बहुत दिन है और जिस हिसाब से एक्सपायरी पे प्रीमियम डीके होता है, अब वो एक्सपायरी पे डीके नहीं होगा, लेकिन अप्रिसिएशन ज़रूर होगा और इसीलिए मुझे थोड़ा प्रीमियम डीके का बेनिफिट लेने के लिए मैं कहीं पर इस लेवल पे 17,300 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को शॉर्ट किया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस, शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।